अच्छा सुनो, पिछली वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, राइट? ये वाला क्वेश्चन किया था। अभी एसका वैल्यूज की बात इसके बाद में कर लेते हैं, अभी पहले ये सुनो। पिछली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन किया था, इसको हमने टाइप कास्टिंग के थ्रू करा था और इसका आंसर हमारा 2.922 आ रहा था। अब वहां पे मैं गोची कर दिया था, वहां पे मैं तुमको बोला था कि भाई अगर तुम यहाँ पर आई को फ्लोट में लोगे ना तो तुम्हारा लूप 1.1 फिर 1.2 फिर ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट लूप लगेगा, लेकिन वो नहीं होता है। उस टाइम पे मैं गलत बोल दिया था, क्योंकि होता बेसिकली क्या है, अगर यहाँ पे आई तुम्हारा 1 है, ठीक है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में आई तुम्हारा प्लस प्लस आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई प्लस वन, तो नेक्स्ट आइट्रेशन वो 2 होगा ना। ऐसा तो नहीं कि पहले 1 हुआ फिर 1.1 1.11 1.1 ऐसे, तो इन्फिनाइट लूप लग ही जाएगा। लेकिन मैं उस टाइम पे गलत बोल दिया था भाई, ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो हाँ, अगर तुम यहाँ पर फ्लोट लेते आई को और तुम यहाँ पर अगर इसे टाइपकास्ट नहीं करते ना, टाइपकास्ट नहीं करते तो भी तुम्हारा ये चल जाता, ठीक है। ठीक है, देखो अब तुम इसको ड्राई रन करना हो तो कर लेना, लेकिन खुद से। लेकिन अब तुम समझ गए ना, वहां पे मैं गलत ये चीज बोल रहे थे कि पहले 1 होगा 1.1 1.11 ऐसे ऐसे करके तो इनफाइनाइट लूप लग जाएगा, तो वहां मेरे दिमाग में वो चीज चल रही थी। पर तुम्हारा आई अगर पहले 1 है, इसके बाद ये लूप जब फिर से चलेगा, स्टिल ये चीज फ्लोट में है, बट स्टिल ये 1 है, ठीक है ना। अब तुम्हारा अगली आइट्रेशन में 1+1 मतलब कि आई प्लस प्लस हो रहा है ना, तो आई पहले 1 था, फिर उसके बाद +1 हो रहा है तो 2 हो रहा है, तो 1.1 1.22 ऐसी गुंजाइश ही नहीं हो, सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ओके, अब इसको करने का एक और तरीका भी था। लेट से तुम यहां पर इंट आई ही लेते, ठीक है, तुम यहां पर इंट आई ही लेते। अगर तुम यहां पर ना 1.0 कर देते ना, 1.0 जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कितना आता? तो भी तुम्हारा आंसर सही आता, क्योंकि कल की वीडियो में मैं तुमको बता चुका था कि अगर तुम फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर करते हो ना, तो भी तुम्हारा आंसर फ्लोट ही आता है, ठीक है। अब ये चीज अगर नहीं देखे तो एक बार पिछला वाला देख लेना, तो किसी और से टाइप कास्टिंग देख के फिर इस चीज को समझ लेना, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये वाले क्वेश्चन कर लिए भाई। अब तुमको ना मैं सबसे पहले एस काई वैल्यूज की बात बता देता हूँ कि भाई एस काई वैल्यूज होती बेसिकली क्या है। देखो सुनो, देखो सुनो, अगर तुम्हारा एक ए है एज अ कैरेक्टर मतलब एक सिंगल कोट में आता है, मतलब कैरेक्टर तुम समझते हो ना, कैरेक्टर तुम्हारा ऐसे होता है। अगर तुम इसको डबल कोट में ए लिखोगे तो ये चीज तुम्हारी गलत हो जाएगी। तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंगल कोट ए और ऐसे, ये तुम्हारा कैरेक्टर हो जाता है। अच्छा, तुम सोचोगे कि चलो ठीक है ये मेरा कैरेक्टर है, तो क्या ये मेरा कैरेक्टर है? तो क्या ये मेरा कैरेक्टर है? हाँ, ये भी तुम्हारा कैरेक्टर है। अगर तुम बोलोगे भाई क्या 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 ये मेरा कैरेक्टर है, तो यस ये तुम्हारा कैरेक्टर है। ओके, अब तुम मेरे को बोलोगे कि क्या भाई ये मेरा कैरेक्टर है, तो मैं बोलूंगा नहीं ये तुम्हारा कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर का सिंपल है कि इसके बीच में ना ये जो डबल होते हैं ना, इनके बीच में सिर्फ एक आना चाहिए, एक एक लेटर आना चाहिए, तो तुम्हारा वो कैरेक्टर है। अब इन कैरेक्टर की देखो कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे ए जो होता है ना उसको तुम 65 कहते हो, बी जो होता है उसको 66 कहते हो। अब तुम कहोगे क्या मुझे सारे याद करने की जरूरत है, तो नहीं भाई, तुमको सिर्फ कैपिटल ए का फर्स्ट याद रखना है, तो कैपिटल ए याद रखना है। तुमको स्मॉल ए याद रखना है, और तुमको जीरो का याद रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। अच्छा, अब तुम कहोगे कि प्रूफ दो कि इसकी वैल्यू यही होती है, तो देखो उस जगह पे हम टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। तुम यहाँ पे बोलोगे इंट, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा कैरेक्टर है, तो मैं यहाँ पे सी एच से कैर सी एच ले रहा हूं मैं, ठीक है, एक सी एच नाम के उसमें स्टोर करवा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बोलूंगा ए, ठीक है, तो ये मेरा कैरेक्टर हो गया। अब तुम बोलोगे कि भाई इसका मेरे को वो बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लूंगा इंट आई, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, टाइप कास्ट करवाऊंगा कैरेक्टर को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैर, क्योंकि टाइप कास्ट इस वे में होती है, और यहाँ पे मैं सी एच लिख दूंगा, ठीक है। ठीक है, और मैं प्रिंट एफ में जाऊंगा, प्रिंट एफ में मैं क्या दूंगा, %d, क्योंकि मैं आई को ले रहा हूं, और कॉमा में मैं आई दे दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे कैरेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है टाइप कास्ट होने के बाद, 65। अच्छा, अगर तुम कहो कि भाई अगर ये स्मॉल ए होता तो मैं तुमको कहता कि भाई 97। अगर तुम कहते कि भाई यहाँ पर जेड होता, जेड स्मॉल जेड, तो उसकी वैल्यू आती 122, जो कि मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ 122, लेकिन तुमको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज तुम समझ गए। अब टाइप कास्टिंग के ऊपर अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है भाई कि जहां पर तुमको ये वाला पैटर्न प्रिंट करना होगा, A B C D। अब ये चीज देखो, एस का वैल्यूज बहुत सारी जगह यूज होती है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर तुमको अगर किसी ने पैटर्न प्रिंट करने के लिए बोल दिया, तो तुम कैसे करोगे, A B C D, ठीक है। अगर तुमको ये पैटर्न किसी ने प्रिंट करने के लिए बोल दिया, जो कि एक स्क्वायर पैटर्न ही है, लेकिन तुम इसको कैसे करोगे, तो वाला एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मैं इसको ड्राई रन नहीं करवाऊंगा, मैं तुमको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर आई बराबर तुम्हारी कितनी रोज है, 4 रोज थी, तो तुमने लिखा 4। आई तुम्हारा, सॉरी यार, आई मतलब मेरा 1 से चालू होगा ना, कैसी बातें करता हूं मैं। आई ग्रेटर देन इक्वल्स, आई जो तुम्हारा है ये तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू कितना है, लेस देन इक्वल्स टू कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, क्योंकि तुम्हारी 4 रोज है भाई। अब तुम यहाँ पे जाओगे, तुम यहाँ पे बोलोगे, तुमको सबसे पहले यहाँ पे इंट आई, इंट इंट आई, और यहाँ पर तुम
इंट जे ले लो, इंट जे। तो देखो ऐसा वैल्यूज का बहुत सारी जगह पे यूज होता है, लेकिन मैं जस्ट तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। ओके, अब तो यहाँ पे गए फॉर, फॉर के अंदर तुम गए, तुम बोले जे, जे बराबर मेरा 1 से चालू करो, जे मेरा लेस देन इक्वल्स टू 4 तक ले जाओ, और यहाँ पर तुम मेरा जे प्लस प्लस कर दो। राइट राइट, अब तुम यहाँ पर गए, अब तुमको वो ए बी सी डी प्रिंट करना है, तो तुम कैसे करवाओगे? तुम सिंपल सा एक काम करो, तुम यहाँ पर लिखो प्रिंट एफ, और तुम प्रिंट क्या करवा रहे हो? अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले ये करवाते हैं, परसेंट डी, और यहाँ पर कॉमा में लेट से मैं दे देता हूँ, लेट से मैं दे देता हूँ जे प्लस, अभी अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा जे प्लस 64, ठीक है। मैं इसको ऐसे करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, बैक स्लैश एन, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ये चीज, और यहाँ पे तुम्हारा 65 66 देखना, यहाँ पे मैं एक ये दे देता हूँ, तो देखो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यूज तो आ गई 65 66 6 से। अब तुम क्या करो, तुम इसको टाइप कास्ट करवा दो, तुम बेसिकली यहाँ पर यूज कर लो कैर, और ये तुमने टाइप कास्टिंग करवा दी इसकी। अब तुम यहाँ पर देखना भाई तुम्हारा, व्हाट इज दिस मैन, अच्छा यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरे को सी देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा ए बी सी डी, समझ रहे हो ना भाई? तो फिर बस इस वे में ये चीज आ जाएगी, और बाकी कोई चीज दिक्कत होगी तो मेरे को बता देना, और फिर अगर तुमको समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके बाय।